हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अकेडमी। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का हम रिवीजन कर रहे हैं और आज 6th लेक्चर आपको मैं लेके आया हूं लंप सम वैल्यूज का। इससे पहले मैं आपको 5 लेक्चर्स दे चुका हूं। आउटर्न की बात करी पहले लेक्चर में, उसके बाद मेजरमेंट्स यूनिट्स की बात करी है और फिर हमने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ऑल डिडक्शंस जो होते हैं एरियाज में, उसके बाद प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, ऐसे कुल 6 लेक्चर में दे चुका हूं। अच्छा, ये 7th लेक्चर है आपके पास लंप सम वैल्यूज या लंप सम वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज का। ये क्या होता है जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उन काम के लिए आप मेजरमेंट शीट में पुट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट शीट में पुट नहीं कर सकते। अब ये क्या है सर, लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेट बताए थे। उन टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेट और डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट में क्वांटिटीज को आप पुट करते हो 2 शीट्स में, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम रहते हैं जिनको आप बोलोगे सर वो कम काम है या पैटी आइटम्स है, बोले तो छोटे छोटे काम है, बार बार कहां उनको ले जाके लिखोगे, इसलिए उनको एक होलसम एक क्वांटिटी में रख दिया जाता है। बोलोगे आप मोटा मोटा एक अंदाजा लगा लूंगा, ऐसे आइटम्स ऑफ वर्क को आप इकट्ठा करके लंप सम वर्क बोल देते हो। बात समझ में आई? वो छोटे छोटे आइटम्स जिनको बार बार मेजर करना पड़ता है, आप बोलोगे सर इनको इकट्ठा करके मैं एक बड़ा सा काम बोल देता हूं, मोटा मोटा अंदाजा, आपने बोला उसको लंप सम क्वांटिटीज। इसको ही हमने टेक्निकली लैंग्वेज में जमा दिया क्या, while preparing an estimate it is not possible to work out the details of the petty items। जैसे कि petty items कौन से items हैं सर? वो आइटम जो insignificant हैं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप बोलो बहुत छोटे हैं in terms of सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट नहीं, ये छोटे आइटम्स है, इंपॉर्टेंट तो हैं, ओके। हेंस देयर लंप सम वैल्यूज इज कंसीडर्ड, उनकी लंप सम वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। लंप सम बोले तो लगभग मैंने आपको लिख के दे दिया, क्लियर है? मैंने लगभग आपको लिख के दे दिया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर कौन कौन से वो आइटम्स हैं, तो आपको डायरेक्टली ये परसेंटेज पूछ लेता है सवाल। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो आप भर भर के ये सवाल पाओगे। ये मेरा अंदाजा, मैंने ये एनालिसिस की है, क्लियर? तो आपके लिए मैंने एक जगह सारी चीजें लिख के दे दी छोटे से वीडियो में। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं टूल्स एंड प्लांट्स बोले तो कोई भी आपको सिविल इंजीनियरिंग वर्क करना है तो उसके लिए आपको मशीनरी लगेगी, आपको औजार लगेंगे, आपको टूल्स लगेंगे, प्लांट्स आपको लगाना पड़ेगा। तो उनकी वैल्यू वेरी करती है। तो आप क्या करोगे सर, मैं इसको एक मोटा मोटा अंदाजा ले लेता हूं कि जो मेरी जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालोगे सर? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से निकाल लेंगे। तो अप्रोक्सीमेट जो मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 1 से 1.5% लगभग 1 to 1.5% हम टूल्स और प्लांट्स में खर्च करते हैं। क्लियर है ये बात? ओके सर। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बोले तो सर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शनल काम चल रहा है तो वहां पर मुझे चौकीदार चाहिए, वॉचमैन चाहिए सर, ओके। उसके बाद आप बोलोगे सर ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे कि बिल पे करना है, या फिर आप बोलोगे सर चौकीदार की जो पेमेंट करनी है अल्टीमेटली वो कैसे करेंगे, तो ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आता है। तो आप वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट से 1.5% से 2%, 1.5 से 2% का पैसा उठाओगे। 1.5 से 2% मतलब क्या सर? जो अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 1.5 से 2% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए अलॉट कर दिया जाता है। ये भी एक लंप सम वैल्यू है। नेक्स्ट इज कंटिजेंसी बोल दो या इसको इमरजेंसी बोल दो। कंटिजेंसी बोल दो या इमरजेंसी बोल दो, इमरजेंसी बोल दो या कंटिजेंसी। मतलब क्या सर, अगर मैं बोलूं कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शनल काम कर रहे थे, अर्थक्वेक आ गया या कोई भी सीवियर एक्सीडेंट हो गया, अनहोनी हो गई, तो उस कारण से क्या होगा? पैसा खर्च होगा। फॉर एग्जांपल जो कोविड आया था, कोविड के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शनल काम चल रहे थे उनको रोकना पड़ा। अब रोकना पड़ा तो जो मटेरियल था वो वेस्ट हो गया, या फिर आप बोलोगे मैन पावर था उसको अलग करना पड़ा, लेकिन पेमेंट तो देनी पड़ी। तो ये सब क्या है? कंटिजेंसीज है। इमरजेंसी में आपका पैसा लग गया तो आप बोलोगे सर ऐसे में मैं क्या करूं, एक फंड असाइड कर देता हूं जिस कारण से इन पैटी आइटम्स को पेमेंट कर दिया जाए। कितना कंटिजेंसी के लिए फंड है सर? 3 से 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी अप्रोक्सीमेट, याद रखना ऊपर लिख के रखा है, ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हो उसका 3 से 5%, उसका 3 से 5% आप बोलोगे सर कंटिजेंसी को दिया जाता है, ओके।
इसके बाद आता है सर क्या, इसके बाद आता है सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई बोले तो क्या, पानी की सप्लाई करना है, सैनिटरी का जो काम करना है, जो वॉशरूम वगैरह का काम है, इन सब के लिए कितना पैसा आप बोलोगे लमसम में निकालोगे, आप बोलोगे 8% ऑफ टोटल अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट का 8% सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिफिकेशन। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली हम 8% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसा निकालेंगे। किसका? 8% ऑफ अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट का। क्लियर बात है? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट देखो। सबसे पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ओके सर, डेफिनेशन का लिया। नेक्स्ट वन इज आपने पैटी आइटम्स का स्क्रीनशॉट ले लिया। 5 पैटी आइटम्स मैंने आपको बता दिए जो भी आपको लमसम क्वांटिटीज में आते हैं। नेक्स्ट आता है सर डिपार्टमेंटल कॉस्ट और इंजीनियरिंग कॉस्ट। आप किसी भी काम के लिए इंजीनियर को तो हायर करोगे ना, तो इंजीनियरिंग कॉस्ट बोल दो या डिपार्टमेंटल कॉस्ट, वो 10 से 15% होती है टोटल अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट की। जो डिपार्टमेंटल कॉस्ट इंजीनियर जो पैसा लेगा, जैसे कि हमें डिजाइनिंग करानी है, डिजाइनिंग के लिए, या आप बोलोगे सर कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए जो इंजीनियर के लिए पैसा देना है वो 10 से 15% होगा ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट की। नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लेबर। जो लेबर का पैसा है, रिसेंटली सवाल पूछा गया कि लेबर को कितना पैसा दोगे, तो जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपने निकाली है उसका 25%, सबसे ज्यादा तो लेबर को जा रहा है। प्रोजेक्ट कॉस्ट बोल दो या कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बोल दो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो 25% है वो कंप्लीट लेबर के लिए दे दिया जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है रिसेंटली। नेक्स्ट आता है क्या? इलेक्ट्रिफिकेशन पीछे पड़ा। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपने 8% पैसा दिया था, सवाल बदल दिया उसने एसएससी जेईई का ही सवाल है। उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फैन के लिए कितना परसेंटेज फिक्स करोगे, तो आप बोलोगे सर 4% ऑफ द अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट इलेक्ट्रिक फैन में जाएगा। नेक्स्ट आता है सर, पीछे आपने पूछा था क्या इंजीनियर कितना पैसा लेगा, अब बोल रहा है ठेकेदार कितना पैसा लेगा, सवाल बदल गया। तो आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्टर जो चार्ज करेगा वो 10% ऑफ अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% पैसा चार्ज कर लेगा। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर आर्किटेक्चरल फीचर्स। ये रिसेंटली सवाल में पूछा गया। तो आर्किटेक्चरल फीचर का या तो वैल्यू गिवन होगी सवाल में, टोटल अगर न्यूमेरिकल दिया है तो आप बोलोगे सर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका कुछ X% आर्किटेक्चरल फीचर के लिए, जो बनाने के लिए आर्किटेक्ट जो पैसा लेगा वो, और जनरली 1% सवालों में देखी गई है, तो मैंने आपको जनरली 1% इसकी वैल्यू लिख दी, अदरवाइज सवालों में ये वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट? अब देखो रिसेंटली सवाल पूछा गया था सर जो सुपरविजन का कॉस्ट है, जो देखा रेखी का काम कर रहा है, सुपरविजन कॉस्ट अगर बोले तो कितना होगा, आप बोलोगे सर उसकी वैल्यू सवाल में दी जाती, फॉर एग्जांपल X%। लेकिन जो सुपरविजन कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट पर नहीं निकाली जाती है, याद रखना। सर जब आप टोटल प्रोजेक्ट आपने अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाली, उनका ये परसेंटेज और ऐड कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू आई 100, अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट आई 100, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फैन का पैसा 4% मतलब 4 रुपए, आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज कितना 10%, आप बोलोगे 10 रुपए। इसको जब टोटल मैंने किया तो यह 114 रुपीज, ये हुई आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी हुई सर? 114 रुपीज। अब इस टोटल कॉस्ट का जो भी सवाल में X% दिया होगा वो आप बोलोगे सर सुपरविजन कॉस्ट होगा इस टोटल कॉस्ट का। याद रखना ये अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट था, ये टोटल कॉस्ट का है। क्लियर है? ओके सर, ये भी बात समझ में आती है। मैंने आपको सारी लमसम क्वांटिटीज जो लमसम वैल्यूज पूछी जाती हैं एक जगह लिख के दे दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, पीछे इसका भी स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट, ये सेकंड, फिर देखो ये थर्ड, अब देखो ये फोर्थ, और ये हो गया कंप्लीट। नाउ चलो, आपको मैंने एक छोटे से वीडियो में सारी लमसम क्वांटिटीज बता दी, आउट टन की वीडियो बना दिया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और कौन से आपको वीडियोस चाहिए जो इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड भी, और भी सब्जेक्ट्स के जो छोटे छोटे आपको टर्म्स लगातार पूछे जाते हैं जिससे आपको एग्जामिनेशन में फायदा मिलेगा, आप ऐसे वीडियोस की डिमांड कर सकते हो। आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं। आपको मैं ये रिवीजन सीरीज चला रहा हूं आपके लिए। ओपन चैनल फ्लो मैंने पूरा
पूरा रिवाइज करा दिया, सॉइल मैकेनिक्स पूरा रिवाइज करा दिया, बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर्स डले हुए हैं आपको मैंने, कंक्रीट टेक्नोलॉजी 4 लेक्चर में पूरा रिवाइज करा दिया है, और साथ ही साथ आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी रिवाइज करा दिया गया है। ऐसे ही हम आपकी जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। आप कमेंट्स में वीडियोस के लिए बोल सकते हो कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू एवरीवन।